नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैजिक वर्ड्स स्टूडियो में। एक ऐसा स्थान जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। सावन के इस पवित्र महीने पर हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसमें एक बहन की आस्था, एक भाई का बलिदान और भगवान शिव की कृपा तीनों मिलकर एक चमत्कारी अंत को जन्म देते हैं। अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपने सच्चे प्रेम का इजहार करिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक ग्वाला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़ी ही सादगी से जीवन व्यतीत करता था। उसके पास ढेर सारी गायें थी जिनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पर कहते हैं ना, सुख ज़्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई और दुनिया छोड़ गई। अब उस ग्वाले के सिर पर 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारियां थी, एक प्यारी सी बेटी और एक छोटा बेटा। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। बच्चों की परवरिश मुश्किल होने लगी तो उस ग्वाले ने दोबारा शादी कर ली। पर जो नई पत्नी आई उसे पहले वाले बच्चों से जरा भी लगाव नहीं था। धीरे धीरे वह उनके साथ कठोर व्यवहार करने लगी। पिता भी अब उसकी बातों में आकर अपने बच्चों से दूरी बनाने लगे। बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। सौतेली माँ ने उसे गाय चराने भेजना शुरू कर दिया। बेटी घर के कामों में जुट गई, लेकिन दोनों भाई बहन का रिश्ता था मजबूत, सच्चा और सबसे पवित्र। वो लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। हर सोमवार व्रत रखती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और सच्चे मन से पूजा करती। एक दिन जंगल में जब भाई गाय चरा रहा था, तभी एक भयंकर शेर उसके सामने आ गया। डर से कांपता हुआ वह पेड़ पर चढ़ गया। शेर बोला, मैं भूखा हूँ, नीचे आओ वरना मैं चढ़कर खा जाऊंगा। भाई ने करुण स्वर में कहा, मेरी बहन के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे मत खाओ। अगर चाहो तो कल आऊँगा, पर पहले अपने पिता से पूछना होगा। शेर ने उसे एक दिन का वक्त दिया। जब वह घर लौटा और सारी बात पिता को बताई तो सौतेली माँ ने कठोरता से कहा, एक गाय या बछड़ा नहीं जाएगा, वो ज़्यादा कीमती है। अगर शेर को भूख लगी है तो तुझे ही खा ले। उस रात भाई की आंखों से नींद गायब थी। बहन ने देखा तो प्यार से खाना खिलाया और सारी बात पूछी। जब उसने सुना कि भाई अगले दिन शेर के सामने अकेला जाएगा तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। भैया, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी, बहन ने कहा। भाई बोला, तो क्या करूं दीदी? बहन ने अपनी माँ की एक निशानी, एक अंगूठी भाई को दी और कहा, अगर तुम नहीं लौटे तो मैं इस अंगूठी को नदी में विसर्जित कर दूंगी ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। पर उसी रात कुछ और ही हो गया। सौतेली माँ ने पिता को उकसाया और उस निर्दयी पिता ने अपने ही बेटे को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। सुबह बहन ने जब खाने की थाली में वह अंगूठी देखी तो वह सब समझ गई। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह अंगूठी उठाकर नदी किनारे गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति देना। जैसे ही उसने अंगूठी नदी में डाली, अचानक वह एक हरा तोता बन गया और उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया। वह बोला, बहन, मैं तेरा भाई हूँ, तूने मुझे मुक्ति दी, अब मैं तोते के रूप में तेरा साया बनकर साथ रहूँगा। बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह रोज बगीचे जाती, तोता उससे मिलता, बातें करता। भाई बहन फिर से एक हो गए, अलग रूपों में पर एक रिश्ते में। फिर आया रक्षाबंधन का दिन। तोते ने एक लोहार और सुनार से मिलकर बहन के लिए सुंदर सुंदर गहने बनवाए। बहन बहुत खुश हुई, लेकिन सौतेली माँ को यह सब फूटी आंख न भाया। उसने गहने छीन लिए और बहन को पीटने लगी। अब तोते का धैर्य टूट गया। उसने लोहार से खास कटर बनवाई जिससे उसने अपने पंखों में छुपा लिया। एक दिन जब माँ और पिता बहन को पीट रहे थे, तोता झपट पड़ा और अपने पंखों की कटर से दोनों की आंखों में मार दिया। वे अंधे हो गए। फिर उसने उनके सारे पापों का बदला लिया। अब भाई बहन उस गांव को छोड़कर एक मंदिर में रहने लगे। वहां उन्होंने मिलकर भगवान शिव की भक्ति और सेवा की। और एक दिन उनकी भक्ति से
प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों को दर्शन दिए। शिवजी बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? बहन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भाई फिर से इंसान बन जाए। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर हम प्रसन्न हैं। तेरा भाई फिर से वैसा ही हो जाएगा। और चमत्कार हुआ, वह तोता फिर से इंसानी रूप में आ गया। भाई बहन एक साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और भाई बहन का अटूट रिश्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक व शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही भक्तिदायक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हर हर महादेव।